नमस्कार मेरे ड्राइवर भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे मेजर पॉइंट रहेगा ट्रेड टेस्ट की तैयारी किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम रिजल्ट और कट ऑफ देखेंगे कि कट ऑफ और रिजल्ट कब तक आएंगे। तो सबसे पहले हम साथियों कट ऑफ पर ही बात करते हैं, ट्रेड पर हम लास्ट में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि साथियों इस भर्ती का मुझे जितना एनालिसिस है ना, शायद ही किसी को होगा, क्योंकि मैं खुद इस भर्ती का पिछली बार का एस्पिरेंट था और मेरे सामने इतने बच्चे बेवकूफ बने थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो 10-10 हजार, 15-15 हजार, 2-2 महीने ट्रेनिंग सेंटर में रह के गए और फिर उनका कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक बार आप ये देखो कि इसकी फिजिकल डेट कब तक आ सकती है और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो हम 2022 की भर्ती से कंपेयर करेंगे साथियों। तो सबसे पहले ये देखो कि 8 जुलाई 2022 को इसको फॉर्म भरे गए थे। 21 अक्टूबर को इसका एग्जाम डेट आई थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने। अब इधर भी सितंबर में फॉर्म भरे गए थे और 16 दिसंबर से एग्जाम है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इस 24 इसके लगाएं तो ये 3.5 महीने, ये यानी 3.5 महीने और ये 4 महीने समथिंग राउंड फिगर में। अब उसके बाद दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आंसर की आई थी 4 नवंबर, यानी राउंड फिगर में 15 दिन के बाद। इधर भी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर को आंसर की आ गई, यानी राउंड फिगर में 15 दिन के अंदर अंदर आंसर की आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट, यदि ये इधर सिमिलर चल रहा है तो इधर भी सिमिलर ही चलेगा। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, इसके अंदर रिजल्ट कब आया था 2022 की वैकेंसी में? रिजल्ट आया था नवंबर के बाद, पूरा नवंबर पूरा दिसंबर, यानी 2 महीने के अंदर। तो साथियों जनवरी तो गई पूरी, ऐसे मान लो फरवरी लास्ट तक इसका भी, फरवरी लास्ट, FEB फरवरी लास्ट वीक ऑफ फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन PET PST कब होगा साथियों? यहां इसके सिमिलर नहीं चलेगा, क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का फिजिकल होगा, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होगा और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट होगा। इस तरीके से भर्ती प्रोसेस में होंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास सीमित क्राइटेरिया है। तो उसके बाद PET और PST के लिए समथिंग अप्रैल, 1 महीना तो मिलेगा साथियों, मार्च तो मिलेगा, यानी आप 1 अप्रैल से इसके फिजिकल मान सकते हैं। अब फिजिकल किसे देना है साथियों? फिजिकल के अंदर बहुत सारे बंदों का नंबर आ जाएगा, लेकिन क्या सभी उन्हीं को ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी है? नहीं साथियों, ट्रेड टेस्ट के अंदर तो इन सभी का नंबर, फिजिकल के लिए तो इन सभी का नंबर आ जाएगा। इतने नंबर जिसके बन रहे हैं उन सभी का फिजिकल के अंदर नंबर आ जाएगा। क्या इन सभी को, जिसका फिजिकल में नंबर आ गया, उन सभी को ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी है? नहीं साथियों। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपको सिर्फ जो ट्रेड सिखाते हैं, ड्राइविंग सिखाते हैं, उन एकेडमी से सिर्फ यही मिलेगा। आपको लास्ट तक जाना चाहिए और आपको फिर ये दिखाना चाहिए कि मैं उस भर्ती में लास्ट पॉइंट से रहा था, ये हुआ था, फलाना दिखना। या पिछली भर्ती के अंदर मैं आपको बताता हूं, पिछली भर्ती के अंदर 59 कट ऑफ गई थी OBC की, और जिसके 65 नंबर थे उसको इस तरीके से एनालिसिस करके बताया गया था यूट्यूबर्स के द्वारा कि 6 नंबर ही कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। खेचर से खेचर लगा लो 7 नंबर बस। जिसके 7 नंबर है वो तो वर्दी से ला लो। बंदे लग गए फिजिकल में, ट्रेड टेस्ट में 15-15 हजार फीस दे रहे हैं 10-10 दिन की, फिर दोबारा से कर रहे हैं, लाख रुपए ट्रेड टेस्ट पर खर्च कर दिए, 8 बनाना, H बनाना, सब कुछ सीख गए। लेकिन फिर क्या हुआ साथियों? जो असल में ट्रेड की तैयारी करना चाहता है, कुछ मत करो, कुछ भी फिजिकल देना चाहो तो 10 दिन पहले फिजिकल की तैयारी कर लेना, फिजिकल पास हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, फिजिकल बिल्कुल नॉर्मल है। और ट्रेड टेस्ट में नंबर आ जाता है तो 10 दिन पहले सिर्फ ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लेना। मैं गारंटी देता हूं फेल नहीं होगे एक भी कैंडिडेट, क्योंकि सिर्फ इधर से लेके आओ, ऐसे लेके जाओ, बैक यहां से लेके जाके खड़ा कर दो। अब कुछ भाई कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि अब की बार ट्रेड टेस्ट हार्ड होगा। मेरे भाई, उनका अर्थ फेल करना नहीं है, उनका अर्थ आपको दुखी करना नहीं है। वो अपने आप ही ट्रेनिंग के अंदर सिखा देंगे। उनका अंदर सिर्फ छटनी करना है, छटनी वो करते हैं सिर्फ कट ऑफ से। तो यदि किसी के भी 80+ से कम नंबर है ना, मैं नहीं मानता SC ST को छोड़कर कि वो जी जान लगाकर तैयारी करे, या जनरल EWS और OBC से हैं तो वो जी जान लगा के तैयारी करे। साथियों, मेरा फर्ज आपको सिर्फ सजेस्ट करना और एक सही रास्ता दिखाना है।
क्योंकि जिनके भी ड्राइविंग स्कूल हैं वो कट ऑफ का एनालिसिस इसी तरीके से करते हैं कि वो आपको एक गुमराह करके एडमिशन ले सके, सिर्फ उनका काम पैसे कमाने का है। तो आप इस चीज से बचो, और यदि आपके 80+ नंबर नहीं है तो फिर आप बिल्कुल इस भर्ती को छोड़ ही दो, क्योंकि फिजिकल में पास करने से, वाह जीतने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और हमारा अल्टीमेट उद्देश्य एक पोस्ट सिलेक्शन लेना है, एक सीट लेनी है। तो वो सीट वैकेंसी देखो आपके हिसाब से कौन से सूटेबल वैकेंसी है, उसकी तैयारी करो। इसके लिए दिमाग खराब मत करो। इसमें आपका फिजिकल का नंबर आ जाएगा 20 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे मेरे भाई, 20 गुना। और समथिंग सब में भी फेल हो गए तो 5 गुना फेल होंगे। 5 गुना भी वो फेल होंगे जो लास्ट के 20 थे। शुरू के जो बंदे हैं ना, जो जिसके 85 86 नंबर हैं, वो ऐसे सोच के बैठे हैं वो जी जान लगा देंगे, वो फेल नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में। तो आप फेल होने के बाद आप ये अनुमान लगा लोगे कि 20% तो निकल गए, बाहर हो गए, तो ये एनालिसिस आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा। कट ऑफ अच्छी खासी बढ़ेगी, 15 नंबर के समथिंग कट ऑफ उठेगी। तो आप उस हिसाब से तैयार रहे, अपने सीने को मजबूत करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इस परिस्थिति से गुजरा हुआ हूं साथियों, तभी मैं आपको ये राय दे पा रहा हूं। धन्यवाद।